हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं से अध्याय 1 संख्या पद्धति से उदाहरण क्रमांक 10 और प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण 10 को करेंगे जो पेपर में आता है IMP, है ना। तो उदाहरण 10 है कि 1/7 और 2/7 के बीच हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो देखिए, सॉल्व। हमें 1/7 व 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमें 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती के रूप में होता है, उनमें शेषफल कभी शून्य प्राप्त नहीं होता, है ना। तो 1/7, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2/2 का गुणा भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और कितना है 2/7 गुणित कितना करेंगे, 2/2 का गुणा भाग, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 और 4 के बीच में एक संख्या आ रही 3, तो क्या लिखेंगे, आता है 2/14 व 4/14 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तीन 3/14, तो आंसर क्या हुआ हमारा 3/14। आपको पेपर में ऐसे करना है। यदि आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या ये 3/14 अनवसानी आवर्ती के रूप में है इसका दशमलव प्रसार? तो हम देखते हैं, हम भाग देते हैं। 3 में कितने का भाग देंगे, 14 का। ठीक है, भाग नहीं जा रहा है, हम भाग नास्ते का क्या लेंगे, 0। तो यहाँ क्या लेंगे, दशमलव, तो इसके आगे 0। ठीक है, 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 30 से आगे न जाए। तो 14 दूनी कितने होते हैं, 28। कितने बार भाग गए, 2 बार। अब 10 में से 8 गए तो 2 कट पेट, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0। 14 एकम 14, कितना बचा, 10 में से 4 गए तो बचा 6 कट पेट, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0। अब 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 60 से आगे ना जाए। मान लो आपसे पढ़ा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 4 बार गुणा कर सकते हो। 4 चौके 16 की 6 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 14 चौके कितने होते हैं, 56। 14 चौके 56, कितना बचेगा, 10 में से 6 गए तो 4, भाग नहीं जा रहा, भाग नस्ते का 0। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 थी 42, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28। अब कितना बचेगा, 2, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए तो 1। अब फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0। अब 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 120 से आगे ना जाए। तो देखिए, 14 का पहाड़ा लगभग हम 8 बार पढ़ लेते हैं। 8 चौके 32 की 2 हासिल का 3, 8 एकम 8 और 3 11, तो 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। 10 में से 2 गए तो 8, कटपेट कटपेट, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0। अब यहाँ पे 14 पंचे 70 होते हैं ना। 14 गुणित 5, 5 चौके 20 का 0 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, कितना बचेगा, 10। अब फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0। फिर 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 100 से आगे ना जाए। तो हम 14 का पहाड़ा लगभग 6 बार पढ़ते हैं। 6 चौके 24 की 4 हासिल का 2, 6 एकम 6 और 2 8, है ना। 7 बार पढ़ के देखते हैं। 7 चौके 28 की 8 हासिल का 2, 7 एकम 7 2 9, 14 सत्ते 98, है ना। 14 सत्ते 98 बचा 2। अब देखिए, हमने जब 3 में 14 का भाग दिए थे, 2 आया शेषफल, पुनः 2 हमको प्राप्त हो गया। यदि हम भाग पुनः देंगे तो हमको पुनः यही संख्या प्राप्त होगी। मतलब 3/14 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अनवसानी आवर्ती के रूप में होगा। तो इस तरह से हमने
1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या को ज्ञात किए। आपको पेपर में ऐसे करना है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ, इसको आपको पेपर में नहीं करना है। तो इस तरह से ये उदाहरण 10 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 को। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि दशमलव प्रसार कौन सा है उनका। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर सॉल्व, कितना दिया है 36/100। अब क्या करते हैं हम, देखिए 36 में 100 का भाग देते हैं। भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का सुन यहाँ दशमलव। 100 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 360 से आगे ना जाए। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300। कितने बार भाग जाएगा, 3 बार। 300 0 6 कटपेट। फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का सुन। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400, 100 पंचे 500, 100 छक्के 600। तो कितना आ जाएगा 600। कितने बार भाग गया, 6 बार। कटपेट। तो यहाँ पे हमें भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। तो क्या प्राप्त हुआ 0.36। अब यहाँ शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0। जब हम भाग प्रक्रिया को करते हैं और हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उस दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इनका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। क्यों, क्योंकि जब हम भाग प्रक्रिया करते हैं तो शेषफल यदि 0 होता है कुछ समय बाद तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो ये प्रश्न क्रमांक पहले का पहला था। अब इसी प्रकार दूसरा सॉल्व, क्या है 1/11। तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं ना 1 में 11 का। भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0 है ना, 0। फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0। तो यहाँ पे क्या लेंगे, फिर 0 लेंगे, है ना। था तो भाग नास्ते का 0 है ना। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 100 से आगे न जाए। 11 नम्मा 99 है ना। कितने बार भाग गया, 9 बार। फिर कितना बचा, 100 में से 99 गए तो 1। अब देखिए तो भाग नहीं जाएगा तो भाग नास्ते का 0 उतारेंगे। फिर भाग नहीं जाएगा, भाग नास्ते का 0 उतारे। तो हमने जब हमने 100 में से 99 को घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, 1। और हमने 1 से ही भाग देना प्रारंभ किए थे। अब यदि हम पुनः भाग देंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी। मतलब कितनी प्राप्त होगी, 0 9। यानी हम इसका भाग देंगे और आगे तो यही संख्या हमें पुनः प्राप्त होगी और यही प्राप्त होते जाएगी। इसी की बार बार क्या होगी, पुनरावृत्ति। तो 1 में 11 का भाग दिए कितना आया, 0.09। ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब यहाँ पे इनका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, अनवसानी आवर्ती के रूप में। इनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। क्यों है, क्योंकि जब हम भाग प्रक्रिया करते हैं और भाग प्रक्रिया करते करते हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है और उन्हीं संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होने लगती है, तो उस दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा था। अब हम करते हैं तीसरा। तीसरा है 4 सही 1/8। इसको पहले हम सही कर लेते हैं। इसका हम गुणा करते हैं, यानी 4 गुणित 8 और इस अंश को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बटे में हार, जैसे के तैसे। 8 चौके 32 और 1 33 बटे कितना हो गया, 8। अब हम भाग प्रक्रिया को करते हैं तो ये 33 और ये 8। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 33 से आगे न जाए। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32। कितना बचेगा, 1। भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0, यहाँ दशमलव। 8 एकम 8 2। फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। कितना बचा, 4। कटपेट। भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0, 8 पंचे 40। कटपेट। अब हमने जब 33 में 8 का भाग दिए तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया।
मतलब कितना है 4.125 आया और भाग देने पर शून्य शेषफल प्राप्त हो गया। जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत। तो इनका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह से ये पहले का तीसरा हो गया। अब चौथा क्या है? 3/13 भाग देते हैं 3 और ये 13 भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य, 0.13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब यहाँ पे 10 में से 6 गए तो 4 कटपेट, भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। कितना जाएगा? 10 में से 9 गए तो 1 कटपेट, फिर भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य, अभी भी भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य। तो यहाँ क्या लेंगे? 0, एक 0 लेंगे। जब यहाँ 0 नहीं लेंगे, जब हम दूसरा 0 लेंगे तब यहाँ पे 0 हो जाएगा। 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 100 से आगे न जाए। तो 13 गुणित हम कर लेते हैं 9, 9 3 27 के साथ हासिल का 2, 9 एकम 9 और 2 11, 9 एकम 9 और 2 11, 117 ना। तो हम 7 बार, 7 3 21 के एक हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9, 13 सत्ते कितने होते हैं? 91, 13 सत्ते 91। 100 में से 91 गए तो कितना बचेगा? 9, भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य। फिर 13 गुणित 6 कर लेते हैं, 6 3 18 का 8 हासिल का 1, 6 एकम 6 और 1 7, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 है ना। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गए तो 2 और बचा 8, 8 में से 7 गए तो 1 है ना। फिर भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य। 13 गुणित कर लेते हैं 9, 9 3 27 के साथ हासिल का 2, 9 एकम 9 और 2 11, 117, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117। कितना जाएगा? 10 में से 7 गए तो 3 कटपेट कटपेट। अब हमने जब 3 में 13 का भाग लगाए थे तो ये संख्या प्राप्त हुई। पुनः ये क्या आ गया? 3 आ गया, यानी भाग देने पर पुनः 3 आ गया। तो क्या हुआ? 0.230769 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। मतलब पुनः यही संख्या हमें क्या प्राप्त होगी? यही प्राप्त होगी, यानी जब हम भाग प्रक्रिया पुनः करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो क्या लिखेंगे? अब जब 0 प्राप्त नहीं होता शेषफल तो क्या बोलते हैं उसको? अनवसानी आवर्ती। तो इनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। जब भाग प्रक्रिया करते हैं और कुछ समय बाद शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो उस दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा था। अब हम देखते हैं पांचवा ना, सॉल्व। पांचवा क्या है? 2/11 भाग देते हैं 2 और 11, भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य, तो 0 दशमलव ना, 11 एकम 11। अब यहाँ पे 10 में से 1 गए तो 9 कटपेट, भाग नहीं जा रहा, भागना आस्ते का शून्य, 11 8 88 है ना, 11 8 88। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 2। अब देखिए हमने 2 ही से भाग देना प्रारंभ किए थे, पुनः 2 आ गया तो कितना आया? 0.18। ऊपर क्या लगा देंगे? बार। क्यों? क्योंकि जब हम पुनः भाग देंगे तो पुनः 1 और 8 प्राप्त होगा और 1 8 की क्या होती जाएगी? पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो जब हम भाग करते हैं तो शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता। जब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अनवसानी आवर्ती। तो क्या लिखेंगे? इनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक पहले का 5वां था। अब हम करते हैं 6वां सॉल्व। 6वां क्या है? 329/400। हम इसको भाग यहाँ देते हैं ना। अब यहाँ देखते हैं 329 में 400 का भाग लगा रहे हैं, 329 में 400 का भाग लगा रहे हैं, भाग नहीं जा रहा, भाग नाचते का 0 दशमलव। तो 400 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 3290 से आगे ना जाए। तो हम लगभग 8 बार पढ़ते, 8 चौके 3200, तो कितना जाएगा? 3200।
कितने बार भाग गया, 8 बार। 0 9 कटपिट कटपिट, भाग नहीं जा रहा, भाग नाश्ते का सुन, 4 दूनी 8 मतलब कितना हो जाएगा 800। कितने बार भाग गया, 2 बार। 0 0 1, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नाश्ते का सुन, कितना जाएगा 4 दूनी 8, फिर 2 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 200, फिर कितना हो जाएगा 0। अब 5 के 20 यानी 5 बार भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 का पाड़ा 4 देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये 2 सुन तो 2000, तो 5 के 20 कटपिट कटपिट। अब यहाँ हमने जब 329 में 400 का भाग लगाए तो हमें शेष फल शून्य प्राप्त हो गया। तो कितना आया 329 बटे 400 का मान 0.8225। तो अब हमें शेष फल क्या प्राप्त हुआ, 0। जब शेष फल शून्य प्राप्त हो जाता है तो उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इनका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 1 के पूरे 6 प्रश्नों को सॉल्व किए। यदि आपको वीडियो में मैथ समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 से प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।